प्रसन्नता पूर्वक आए और उसकी आशा पूरी ना हो, मुंह लटका कर चला जाए, तो आपको कैसा लगेगा? नहीं, आपको बड़ा अजीब सा लगेगा कि नहीं? ठीक ऐसा ही यहां हुआ। कहा कि मैं झूठ नहीं बोल सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। वह चुपचाप चला गया। अब उसी घटना को लेकर तब से इस प्रश्न को मन में रखे हुए हैं। कहते ताम त्वाम पृच्छामि, हे आचार्य मैं वही प्रश्न आपसे कर रहा हूं, क्वासौ पुरुष इति, वह पुरुष कौन है? यही मेरा अंतिम प्रश्न है। सुकेशा ने महर्षि पिप्पलाद से यही प्रश्न रखा कि वह पुरुष कौन है, कृपा पूर्वक बताएं। क्वासो पुरुष इति। अब देखिए, बड़ा सुंदर प्रश्न रखा है, वह 16 कलाओं वाला पुरुष कौन है? तस्मै सहोवाच इहैवान्तः शरीरे सौम्य सपुरुषो यस्मिन्नेताः षोडश कलाः प्रभवन्ति। कहा कि भाई इहैवान्तः शरीरे सौम्य, हे सौम्य, हे सुशील, हे सौम्य कहते हैं प्रिय को, हे प्रिय, पुत्र है, शिष्य है, उसको सौम्य कहा जा सकता है। हे सौम्य, इहैवान्तः शरीरे, वह जो 16 कलाओं वाला पुरुष है, वो कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, वह हमारे तुम्हारे शरीर में ही है। इहैवान्तः, शरीरस्य अन्तः, शरीर के अंदर, हृदय देश में, हृदय पुंडरीकाक्ष, हृदय में जो आकाश है, हृदय की गुहा में जो आकाश है, उस हृदय का जो है ना, हार्ट जिसको बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं? हार्ट। उसके अंदर जो आकाश है उसी में स्थित है। हृदय से ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। वह हृदय में है। कहाँ है? हृदय में। और अह सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, तो भगवान कहाँ है? हृदय में। वह 16 कलाओं वाला पुरुष जो है वह कहाँ है? वह हृदय में है, कहीं बाहर नहीं है। कहीं बाहर ढूंढने की आवश्यकता उसे नहीं है। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। वह 16 कलाओं से संपन्न पुरुष हमारे आपके अंदर ही है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। सीधी सी बात। अब देखिए, वह 16 कलाओं से संपन्न जो पुरुष है उसकी विशेषता क्या है, और 16 कलाएं क्या क्या है, यह भी तो जानना चाहिए। वह 16 कला आखिर है क्या? जैसे श्री भी एक कला है। श्री यानी धन संपत्ति, स्त्री नहीं, श्री मतलब लक्ष्मी कहिए, धन कहिए, संपत्ति कहिए। श्री एक कला है। भू भी एक कला। भू यानी संपत्ति, जिसको कहते हैं अचल संपत्ति। एक हुआ सचल संपत्ति, एक हुआ अचल संपत्ति। भू यानी भूमि, जिसके पास भूमि भी होनी चाहिए।
कीर्ति, कीर्ति जानते हैं, प्रसिद्धि है ना, यश, यह भी एक कला है। अब देखिए, श्री भू कीर्ति वाणी, वाणी यानी वाणी की सम्मोहन शक्ति। आदमी बोल करके सामने वाले को अपने वश में कर लेता है, और आदमी बोल करके दो चार जूते भी खा लेता है। वाणी तो है, कैसे बोलना है। एक आदमी कहता है, किसी ने कहा कि भाई लोगों से कैसे बोलना चाहिए, तो कहा कि सामान्य व्यवहार करना। बोले महिलाओं के साथ कैसा बोले? बोले देखो, बड़े उम्र की स्त्रियां हो तो उसको माता कहना, और सामान्य बराबर की हो तो बहन कहना, छोटी हो तो पुत्री कहना। काफी ठीक है। अब वो चला, उसको कुछ रास्ता पूछना था, तो देखा एक उम्रदार औरत थी, तो उससे बात करता, पूछो कैसे पूछो? कहा कि इसको माता कहना। बोले माता का मतलब क्या होता है? माता का मतलब होता है पिता की पत्नी, सर वही कह दो। तो उसने कहा कि मेरे पिता की घरवाली, चाहे पत्नी, मेरे पिता की घरवाली, सुनो आगे का रास्ता किधर से है? उसने कहा कि क्या कहा? कहा वही मेरे पिता की घरवाली। तुम्हारे पिता की घरवाली? उसके बच्चे आसपास में थे, इसको मारो जरा तो पकड़ के, क्या बोलता है। तो उसको बड़ी मार लगी। लोगों ने कहा कि ऐसा बोलता है। अरे तो माता को तो अरे माता बोलो ना। वही प्यार से कहते माता जी आगे का रास्ता किधर से, तो तुरंत बता देता। एक राजा थे, ज्योतिषी को बुलाया, तो ज्योतिषी से कहा कि बताइए हम कितनी आयु वाले हैं। कहा कि राजन, आपकी आयु के बारे में क्या बताऊं, मैं देख रहा हूं जैसा आपकी आंखों के सामने आने वाली 7 पीढ़ी मरेगी, आने वाली 7 पीढ़ी मरेगी, आपकी आंखों के सामने मर जाएगी। उसको कहना था कि मतलब इतनी लंबी आयु है कि 7 पीढ़ी तक आप जीवित रहेंगे, आने वाली 7 पीढ़ी तक आप जीवित रहेंगे। लेकिन उसने कहा कि आने वाली 7 पीढ़ी आपकी आंखों के सामने मरेगी। उसने कहा इसको पकड़ो, गिरफ्तार करो इसको, ये कैसा बोलता है, बांधो इसको। बांध के रखा, उसको जेल में डाल दिया। दूसरे ज्योतिषी बुलाए, संतुष्टि नहीं मिली। दूसरे ज्योतिषी आए, कहा क्या बताओ मेरी आयु क्या है? उनका राजन इतनी लंबी आयु है कि 7 पीढ़ियों को आप देख सकते हैं अपनी आंखों से। आप 7 पीढ़ी के पुत्र पौत्र प्रपौत्र उसके पौत्र सबको आप देखेंगे, सबको बढ़ते आपके सामने सब खेलेंगे, खाएंगे, यशगान करेंगे। इतनी लंबी, अरे वाह क्या बात, बहुत धन दो इसको इनाम में। उसको पुरस्कार में बहुत सारा धन मिला। दोनों ने कहा तो वही बात, उम्र तो उतनी ही बताया दोनों ज्योतिषी ने, लेकिन कहने कहने का फर्क है। एक ने इनाम पा लिया, दूसरे ने भी इनाम पाया, लेकिन दूसरा पाया। तो वाणी भी क्या है? एक कला है। 16 कलाओं में एक कला वाणी है। क्या क्या होता है? श्री भू कीर्ति वाणी। अच्छा, फिर जो है लीला, लीला भी एक कला है। कोई भी कला का लीला कर सकना है, सामने वाले को खुश कर देना।
यह भी एक कला है। कहीं भी चला जाए तो रोते हुए को भी हंसा दे, उसको देखते ही माहौल बदल जाए, तो समझ लेना ये उसके अंदर बड़ी कला है, जिसको देखते आदमी सब प्रसन्न हो जाता है। अब देखिए कांति, कांति भी एक कला है। कांति यानी कांति का मतलब है सौंदर्य, सौंदर्य भी एक कला है। और देखिए विद्या, विद्या भी कला है। विद्या, मेधा जिसको कहते हैं आप, प्रतिभा, ये सब क्या है, एक कला है। विद्या, मेधा, प्रतिभा तीनों एक में ही है, तो विद्या भी एक बहुत बड़ी कला है। विद्या बंधु जनो विदेश गमने, विद्या परादेवता, और विद्या राजसु पूज्यते नहीं धनम, विद्या पशु। यदि विद्या नहीं है तो आदमी पशु है ना। बहुत बड़ी कला है विद्या। विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या तो गुरुओं की भी गुरु है। विदेश चले जाए आप, विद्या विद्या यदि आपके पास है तो विदेश में भी आपकी पूजा होगी, आदर होगा। अच्छा, राजा की पूजा स्वदेव विद्वान सर्वत्र पूज्यते, है ना। राजा का सम्मान उसके राज्य में ही होगा, राजा का सम्मान बाहर नहीं होगा। बाहर उसे सामान्य नागरिक तरह देखा जाएगा, कोई जानता है कोई नहीं भी जानता है, लेकिन विद्वान जहां भी जाएगा अपने गुणों से पूज्य हो जाएगा। तो इसीलिए विद्या बहुत बड़ी कला है। फिर है विमला, विमला भी एक कला है। विमला का मतलब है मन जिसका निर्मल हो, मन की स्वच्छता भी एक कला है। मन स्वच्छ होना जरूरी है। तो मन निर्मल नहीं होगा तो कुछ भी नहीं हो सकता। मन निर्मल बहुत जरूरी है। कुछ भी कर लीजिए, मन की स्वच्छता बहुत बड़ी कला है। आदमी को सब कुछ हो गया लेकिन मन से स्वच्छ नहीं हो पाया। बाहर की स्वच्छताएं इसमें कुछ भी नहीं है, मन की स्वच्छता ही स्वच्छता है। तो इस प्रकार जो है विमला भी कला है। क्या क्या हुआ? श्री भू कीर्ति, आगे कांति, मेधा हो गया, विमला। अब उत्कर्षणी अर्थात उत्कर्षणी अर्थात हमेशा उत्कर्ष की इच्छा, हमेशा उत्कर्ष की इच्छा। मनुष्य, हर मनुष्य चाहता है कि हमेशा मेरा अभ्युत्थान हमेशा हो। कौन नहीं चाहता? अपना विकास हमेशा चाहता है। कभी एक जगह कोई भी स्थिर नहीं रहना चाहता है। चाहे साधना कर रहा हो तो उसमें भी ऊंचाई को छूना चाहता है। चाहता है कि नहीं? भजन कर रहा हो तो उसमें ऊंचाई को छूना चाहता है। उत्कर्षण, युद्ध जीतने के बाद भी
स्थिरता नहीं, फिर एक और, फिर एक और। अब देखिए ये हुआ 9, 10वां है विवेक। 10वां क्या है? विवेक होना चाहिए। कि विवेक किसे कहते हैं? सत्य क्या है, असत्य क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, क्या खाने योग्य है, क्या नहीं खाने योग्य है, क्या छूने योग्य है, क्या नहीं छूने योग्य है, यही विवेक है। और क्रियाशीलता, क्रियाशीलता मतलब सतत क्रियाशील, कर्मण्यता अर्थात जिनकी इच्छा से संसार का हर काम हो सकता है। कर्म के लिए हमेशा तत्पर होना, यह काम है तो कर ही लें, यह काम है तो कर ही लें, यह ही एक कला है। सतत अपने कार्य के प्रति सावधानी पूर्वक प्रयत्नशील रहना, यह भी एक कला है, क्रियाशीलता। फिर है योग, योग भी एक कला है। योग में अपने मन जो है, हमारा आपका मन, मन योगश्चित्त वृत्ति विभाग, योग में चित्त का लय हो जाना, चित्त की वृत्तियों का लय हो जाना, यह भी एक कला है। जब ध्यान किया तो ध्यान में मन लग जाना चाहिए, यह एक क्या है? कला है। और विनयशील, विनयशीलता यानी विनम्रता, सब कुछ करने के बाद भी अपने को कर्ता न मानना, यह है विनम्रता। है बहुत कुछ लेकिन फिर भी बताने के लिए कुछ नहीं है, दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो विनम्रता भी एक कला है। और सत्य बोलने की जो आदत है वह भी एक कला है। सत्य बोलने की आदत हमेशा, तो सत्य बोलने की जो आदत है यह भी एक कला है, यथार्थ कला है। और इच्छाओं पर अपनी इच्छाओं को अपने वश में करना भी एक कला है। जो इच्छा है, तृष्णा है, वह सर्वदा ही रहती, यह गुण हमेशा रहता ही है मनुष्य के अंदर। अपना प्रभाव सब पर हो, यह सब कोई चाहता है। शासन करने की क्षमता, क्या? शासन करने की क्षमता एक कला है। हर कोई प्रशासन नहीं कर सकता। चाहता तो हर कोई है कि इस घर में मेरी ही चले। सासू माँ चाहती है कि इस घर में मेरा आधिपत्य हो, बहू चाहती है कि घर पर। शरीर के अंदर भी हर एक इंद्रियां चाहती है कि इस शरीर पर मेरा ही कब्जा हो, मैं जो चाहूं वही करूं खाली। उसी तरह संसार में सब जगह है। जो सत्ता पक्ष में है वो चाहता है हमेशा मैं ही रहूं, विपक्षी चाहता है कि मैं ही रहूं, है ना? यत्र मृत्यु परस्परम, भागवत में, नान्यम तदभयम पश्येत् यत्र मृत्यु परस्परम। यहाँ अभय पद कुछ नहीं है संसार में। अभय पद तो केवल भगवान का पद है। यहाँ सब एक दूसरे के दुश्मन है। तो यहाँ मैं क्या कह रहा था कि
शासन करने की जो क्षमता है, शासन करने की जो कला है, यह भी एक 16 कलाओं में एक कला है। और अंतिम जो है वह आवश्यक है, वह है अनुग्रह। अनुग्रह यानी दया, किसी के ऊपर दया करना। दया बहुत बड़ी कला है। तो इस प्रकार जो ये 16 कला है, यह 16 कलाओं वाला पुरुष कौन है, कहाँ मिलेगा? महर्षि पिप्पलाद ने कहा कि बाबरे, इसे ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वह 16 कलाओं वाला पुरुष तुम्हारे अंदर है। तात्पर्य है तुम्हारे अंदर कोई दूसरा पुरुष नहीं बैठा है, वह तुम ही हो। ये सारी 16 कलाओं में से यदि कुछ कमी है तो उसको पूर्ति कर लो। तात्पर्य है सब में ये कला तो है ही, किसी में कम है और किसी में ज्यादा। सोचिए किसके पास ये कला नहीं है ना? कम है और ज्यादा है। सब चाहता है कि हमारा शासन, हमारा वर्चस्व चले। सब चाहता है कि मेरी कीर्ति हो। विनम्रता, क्षमाशीलता, जो भी बताया आपको, विद्या और अनुग्रह, श्री, भू, तो ये सब जितनी भी कलाएं बताई हमने आपको, ये सब 16 कलाएं हैं। आप इसको दोबारा रिप्ले करके सुन सकते हैं, वापस जा करके इन 16 कलाओं को लिख सकते हैं। और 16 कलाओं से संपन्न वह पुरुष कौन है, यह प्रश्न का उत्तर था। तो महर्षि पिप्पलाद का उत्तर है कि 16 कलाओं से युक्त वह पुरुष तुम ही हो। वो कोई और नहीं, हमारे आपके अंदर ही है। स इक्षां चक्रे कस्मिन्नहमुत्क्रान्तम् उत्क्रान्तो भविष्यामि कस्मिन् वा प्रतिष्ठते प्रतिष्ठास्यामीति। यहाँ कह रहे कि वह अब 16 कलाओं से संपन्न जिस आत्मा की हम बात कर रहे हैं, अब जरा समझिए कि सृष्टि किस तरह से हुई। संक्षेप में वह भी चर्चा करना आवश्यक है। सबसे पहले कहा कि स इक्षां चक्रे, उस परम पुरुष ने, उस परमात्मा ने पहले इच्छा की। इच्छा हुई, क्या इच्छा हुई? कस्मिन् उत्क्रांते उत्क्रांतो भविष्यामि, किसके उत्क्रांत होने पर मैं उत्क्रांत हो जाऊंगा, अर्थात किसके उठने पर मैं उठ जाऊं, किसके बैठने पर मैं बैठ जाऊं। एक अपना आधार खोजने लगा। जैसे हर मनुष्य यही सोचता है कि मेरा कोई एक साथी होना चाहिए, मेरा कोई एक संगति होना चाहिए, साथ देने वाला। तो एक अपना गाइडलाइन खोजता है हर व्यक्ति। उसी प्रकार उसने इच्छा की कि किसके चले जाने से मैं जा सकूं, किसके स्थिर होने पर मैं स्थिर हो जाऊं, वह कौन है। कस्मिन् वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामि, किसके बैठने पर मैं बैठ जाऊं, स्थिर होने पर, और किसके जाने पर मैं चलने लग जाऊं। यह सोच करके क्या हुआ कि सब प्राणमसृजत् प्राणात् श्रद्धां खं वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वीन्द्रियं मनोऽन्नम्
अन्नाद्वीर्यं तपो मंत्राः कर्मलोका लोकेषु च नाम च सप्राणम असृजत। सबसे पहले उसने किसको बनाया? फिर प्राण को। बताया था आत्मा वै प्राणो जायते, पहले आया था। तो सबसे पहले उस आत्मा से क्या प्रकट हुआ? प्राण। प्राण से फिर क्या बनाया? श्रद्धा। श्रद्धा से फिर बनाया आकाश। पहले प्राण को बनाया। किसको बनाया पहले? अच्छा, उस पुरुष ने सोच समझ करके एक समष्टि प्राण का निर्माण किया। समष्टि प्राण, जिसको हिरण्यगर्भ भी कहते हैं, अर्थात संपूर्ण प्राणियों की इंद्रियों के आधार। आपने जाना प्राण कौन है? समस्त इंद्रियों का आधार है। तो इंद्रियों के आधार स्वरूप प्राण को पहले बनाया। फिर उस प्राण से समस्त प्राणियों की शुभ कर्मों में प्रवृत्ति किससे होती है? श्रद्धा से। श्रद्धा होती तब ना आप शुभ कर्म के लिए प्रवृत्त होते हैं। और द्वेष होने से अशुभ कर्म के लिए प्रवृत्त होते हैं, है कि नहीं? तो उसे प्राण के बाद श्रद्धा का निर्माण किया। और श्रद्धा से ही आदमी कर्म करता है। फिर देखिए, कर्म फल का जो उपभोग है उसका साधन क्या है? शरीर। और शरीर का अधिष्ठान कौन है? पंच महाभूत है ना। शरीर किससे बना है? पंच महाभूत से बना हुआ है। वह पंच महाभूतों में सर्वप्रथम क्या आता है? आकाश आता है। तो पहले उन्होंने फिर क्या किया? आकाश का निर्माण किया। और आकाश से फिर आकाश में एक गुण है। कौन सा गुण है? शब्द है। और आकाश के बाद फिर उसने वायु का निर्माण किया। वायु में दो गुण है। एक अपना गुण है स्पर्श। वायु का अपना गुण क्या है? स्पर्श। और दूसरा आकाश का एक लिया शब्द। यानी दो गुण से युक्त वायु का निर्माण हुआ। वायु में दो गुण है। वेदांत के अनुसार बोल रहा हूँ। वैसे न्याय दर्शन में तो शब्द का एक ही एक गुण है। अब इसमें अनुभव भी होता है। आपको बता दें कि आकाश में केवल शब्द ही गुण है, जबकि वायु में दो गुण है। स्पर्श भी होता है और सन 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 सी आवाज भी आती है। हवा तेज चलती है तो आवाज आती है। श्वसन क्रिया, सांस लेते तो भी आवाज आती है ना। कोई कान लगा दे तो सुन सकता है। तो वायु में दो गुण है, शब्द और स्पर्श। उसके बाद तेज का निर्माण किया। तेज में तीन गुण है। एक अपना गुण है रूप। ना तो शब्द आकाश दिखाई दिया, ना ही वायु दिखाई दिया, लेकिन तेज दिखने लगा। तेज में अपना गुण क्या है? रूप। जिसमें रूप होता है वही दिखता है, जिसमें रूप नहीं होगा वह नहीं दिखेगा। तो वायु का अपना गुण है रूप। और तेज का है, तेज का यानी अग्नि का। तेज का मतलब होता है अग्नि का अपना रूप है। अपना गुण क्या है? रूप। और दूसरे का वायु का ले आया स्पर्श और आकाश से लिया शब्द। तो शब्द, स्पर्श, रूप, इन तीन गुणों से युक्त हुआ अग्नि। शब्द, स्पर्श और रूप। यानी अग्नि में तीन गुण है। कौन कौन? शब्द, स्पर्श और रूप। अग्नि का अपना गुण क्या है?
उसका अपना गुण, अपना स्पेशल गुण है रूप, रूप, और ऊपर से दो स्पर्श शब्द स्पर्श आए। ठीक है। और वायु से, अग्नि से जल, जल का अपना स्पेशल एक गुण है, वह है रस। जल में ही रस होता है ना, और तो कहीं नहीं होता। तो जल का स्पेशल गुण है रस। और तीन ऊपर का ले लीजिए, शब्द, स्पर्श और रूप। रस इसका अपना है, शब्द आकाश का, वायु का स्पर्श और अग्नि का रूप, और जल में अपना जल। इसलिए जल दिखता भी है, जल में रूप भी है। जल में शब्द भी होता है, कल 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 शब्द होता है कि नहीं। और जल का स्पर्श भी होता है, ठंडा गर्म, ये अनुभव में आता है। इसलिए जल में चार गुण हुए। कौन कौन? शब्द, स्पर्श, रूप और रस। अब अंतिम जो है पृथ्वी। जल के बाद क्या बना? पृथ्वी। पृथ्वी बना। जल के बाद बना पृथ्वी। पृथ्वी का अपना गुण है गंध। पृथ्वी का अपना गुण क्या है? गंध। गंध सुगंध हो चाहे दुर्गंध हो, लेकिन ऊपर से सारे गुण आएंगे। आकाश वाला शब्द, स्पर्श, रूप और रस। पृथ्वी में कितने गुण है? 5। अपना स्पेशल कौन सा गुण है? गंध। और बाकी 4 ऊपर से आए। कितने हो गए? 5। देखिए, आप अनुभव करिए, पृथ्वी में गंध है कि नहीं? गंध पृथ्वी के अलावा और कहीं नहीं है, स्पेशल गुण है। पृथ्वी में रस भी है, सारे रस पृथ्वी में है कि नहीं? उसके बाद देखिए, पृथ्वी में रूप भी है। 7 प्रकार का रूप पृथ्वी में देखने को मिल सकता है। और पृथ्वी में स्पर्श भी है, पृथ्वी में रस भी है, पृथ्वी में शब्द भी होता है, भट भट शब्द होता है ना? इस प्रकार 5 भूतों की उत्पत्ति हुई। और 5 भूतों के बाद जो है, इसी क्रम से इंद्रिय का निर्माण किया। 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय का निर्माण किया। और संकल्प विकल्प करने के लिए मन का भी निर्माण हुआ। अंतःस्थित मन की रचना हुई। और मन के बाद अन्न। मन के बाद क्या है? अन्न की रचना की। पृथ्वी, हाँ, इंद्रियम मनो अन्नम। अन्न जरूरी है, अन्न से ही वर्धन होगा। प्राणियों का संवर्धन किससे होता है? अन्न से ही होता है। और अन्न से फिर जो अन्न तो अनेक प्रकार के हैं, फल फूल सब उसी में आ गया। और इसके बाद फिर जो है, अन्न से वीर्य। वीर्य का मतलब होता है बल। अन्न से ही क्या बनता है? बल बनता है, शक्ति बनती है। और फिर जो है तप। वीर्य के बाद बल से तप बनाया। तप भी आवश्यक है, संतुलित करने के लिए तपस्या भी आवश्यक है। तप क्या है? शीतोष्णादि द्वंद्व सहिष्णुत्वम तपः। शीत उष्ण आदि द्वंद्व को सहना ही तप है। और फिर जो है मंत्र। तप भी हुआ और मंत्र भी बनाया। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद आदि के जो मंत्र हैं, मंत्र से बहुत काम होता है, इसलिए मंत्र की कल्पना हुई।
और मंत्र के बाद फिर कर्म। ये सब मंत्र किसके लिए है? कर्म करने के लिए। तब किसके लिए? कर्म करने के लिए। अन्न खाते हो किसके लिए? कर्म करने के लिए। शरीर इंद्रिय किसके लिए है? कर्म करने के लिए। और कर्म करने से फिर लोक का निर्माण होगा, और लोक में फिर शब्द यानी नाम। अच्छा, लोक में फिर नाम। देवदत्त यज्ञदत्त जो नाम है, इस प्रकार नाम भी जरूरी है व्यवहार के लिए। तो आवश्यकता अनुसार निर्माण होता चला गया। अब एक बात जो है, 16 कला तो आपने जान लिया। इन 16 कला का होता क्या है? इन 16 कलाओं का पर्यवसान कब होता है, कहाँ होता है? क्योंकि अब सोचिए, आप जितनी बात जीवन में पढ़े हैं, जितनी बात पढ़े होंगे, नर्सरी से लेकर के किसी ने पीजी किया है, किसी ने ग्रेजुएशन किया है, तो कितनी बात पढ़े होंगे, वो सब के सब यदि आखिरी समय में आपके दिमाग में याद आ जाए तो क्या होगा पता है? क्या होगा? विस्फोट हो जाएगा। एक साथ सारी विद्याएं प्रकट हो जाए तो क्या होगा? संभाल नहीं पाएगा, क्या क्या बोलेगा। यही कोई पागल हो जाता है ना पढ़ा लिखा, फिर देखना कैसे जो बिना तार के बोलता है। एक महापुरुष, मैं नाम नहीं बताऊंगा, वाराणसी में धर्म संघ में मैं जाता था पहले पढ़ने के लिए उस समय। तो एक वहाँ मिलते थे अक्सर बैठे हुए, और विद्वान क्या लच्छेदार पंक्तियाँ न्याय शास्त्र की बोलते थे वो, लेकिन संगति नहीं लगती थी। एक लंबी पंक्ति यहाँ से फेंके तो कहीं दूसरी, और तुरंत दूसरी पंक्ति आ जाए बीच में, दो फिर तीसरी आ जाए, फिर कहीं और के आ जाए, लेकिन कहीं से कहीं की, कहीं से कहीं की, कहीं से कहीं की आते रहे। उसके पास खाली बैठ भर जाए तो आदमी बस संस्कृत के विद्वान। तो क्या होता है? यही हो गया, अनबैलेंस हो गया। और सारी बातें एक साथ उनको याद आ रही है। कोई आदमी, कोई किसी को पागल क्यों समझता है? क्योंकि जब वह, चूंकि प्रामाणिक वाक्य कब होता है? वाक्य को प्रामाणिक होने के लिए दो तीन चीजें हैं, दो तीन चीजें होना आवश्यक है। वो क्या है? बोलिए, इधर ध्यान दो ना, कहाँ ध्यान देता है? ठीक है, अच्छी बात है, कल्याण कर रहे हैं किसी का। तो प्रामाणिक होने के लिए कहा कि परस्पर संबद्ध वाक्य होना चाहिए। क्या? परस्पर संबंध। आकांक्षा योग्यता सन्निधिश्च वाक्यार्थ ज्ञाने हेतु। आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि, तीन चीज जरूरी है, याद रखें। प्रामाणिक होने के लिए कोई भी वाक्य प्रामाणिक कब माना जाता है? आप बोलते हैं, लोग आप पर विश्वास नहीं करते, आपके वचनों पर विश्वास लोग कब करेंगे? तीन चीज आपके वाक्यों में होना आवश्यक है। आपकी बातों में तीन बातें होनी चाहिए। आपके वचनों में, सेंटेंस में, जो कुछ भी आप सेंटेंस प्रयोग करते हैं, तो तीन चीज होना चाहिए: आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि। पहली बात, जो आप बोल रहे हैं उस वाक्य में परस्पर शब्दों में आकांक्षा है कि नहीं? हाँ, यदि आप बोलते चले गए हाथी, अश्व, रथ, बाजे, सहनैया, रोटी, सब्जी, मकान, जो मन में आए बोले चले जा रहे हैं आप,
तो क्या बोलेगा ये आदमी पागल हो गया। क्यों? इसके वाक्यों में आकांक्षा नहीं है। रथ, हाथी, बैल, घोड़े, कुत्ते, गधे बोलते चले जाओ, इसको परस्पर कोई आकांक्षा है? कोई आकांक्षा नहीं। ऐसा कहते कि हाथी आश्रम में आया हुआ है, हाथी आश्रम में आया हुआ है तो आकांक्षा है, कदाचित मान भी लेगा आदमी। एक आकांक्षा, शब्दों में परस्पर आकांक्षा एक दूसरे की होती है। अनावश्यक शब्द का प्रयोग कर देंगे तो वह वाक्य प्रामाणिक नहीं होगा। दूसरा है योग्यता। उस वाक्य में योग्यता भी चाहिए। आप बोल दिए सो तो नहीं हो जाएगा, हैं? योग्यता भी चाहिए। जो आप बोल रहे हैं वो सही है कि नहीं। झूठ बोलेंगे तो झूठ 100 बार भी बोल देंगे, 100 तरीके से बोल देंगे तो भी वह सत्य नहीं होगा। इसीलिए आपके वाक्य में योग्यता भी चाहिए। योग्यता होना बहुत जरूरी है। और तीसरा, यदि कोई कहे कि मैं पानी से पूड़ियां तल देता हूं, तो भाई कैसे मानेगा आदमी? पानी से पूड़ियां कैसे तलेगा? क्योंकि उसमें योग्यता ही नहीं है। पानी में पूड़ियां तलने की योग्यता नहीं है। पूड़ियां तलने के लिए तो घी चाहिए, तेल चाहिए, रिफाइंड चाहिए, जो भी हो। योग्यता के बिना जो वाक्य आप बोलेंगे तो प्रामाणिक नहीं होगा। तो जब भी आप शब्द का प्रयोग करें तो अपने वाक्य में इस चीज का ध्यान रखें कि हम जो बोल रहे हैं उसमें योग्यता है भी या नहीं। बिना सिर पैर के बातें नहीं होनी चाहिए, सप्रमाण बोला करिए। और अंतिम जो है वो है सन्निधि। सन्निधि क्या है? एक वाक्य बोलने के बाद कितना विश्राम लेके फिर दूसरा वाक्य बोलना है। ये नहीं कि अभी एक वाक्य बोला, 2 घंटे के बाद फिर एक वाक्य बोला, शाम को फिर एक वाक्य बोला, आधी रात को फिर एक वाक्य उठा के बोल रहे हैं। फिर रात में पूछना तुमको तो सब याद होगा, सुबह से जो कह रहा हूँ। तो बोला भाई कुछ पता नहीं। हाँ? बहुत ज्यादा विलंब कर करके बोलने से प्रमाणित नहीं होता शब्द, याद रखें। आप यदि बहुत ज्यादा विलंब करके बोल रहे हैं, एक वाक्य बोला और फिर बीच में 20 बार सांस लिया, बीच में फिर एक वाक्य बोला, एक शब्द बोला फिर रुका, तो ये शब्द क्या हो जाता है? आपका प्रामाणिकता खो देता है। तो प्रहरे प्रहरे असहचरितो असहोच्चरितानि पदानि न प्रमाणम सानिध्याभावात्। ठीक है, सानिध्य के अभाव में यह वाक्य प्रमाण नहीं होगा। जो आप बोलते हैं उसको आप सही लय में बोलिए। बहुत जल्दी तेजी से बोलेंगे आप, वो भी ठीक नहीं है। क्योंकि अल्प विराम क्यों बना है? पूर्ण विराम क्यों बना है? अल्प विराम मतलब आधे मात्रे का विराम, पूर्ण विराम मतलब 1 मात्रे का विश्राम, फिर तुरंत शुरू करिए। इस प्रकार जो है ये भी जरूरी है। तो आइए इन 16 कलाओं का समापन भी तो कहीं न कहीं होना चाहिए। कहाँ होगा? तो का सायथेमा नद्यः सारथेमा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रायणाः समुद्रं प्राप्यास्तं गच्छन्ति भिद्येते तासां नाम रूपे समुद्र इत्येवं प्रोच्यते। एवमेवास्य
परिद्रष्टुरिमाः षोडश कलाः पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्यस्तं गच्छन्ति विद्येते चासां नामरूपे विहाय पुरुष इत्येवं प्रोच्यते स एषो कलो मृतो भवति तदेष श्लोकः। यद्यपि समय हो गया है फिर भी वह जो 16 कलाएं हैं इसी पुरुष में जाकर लीन होती है। आखिरी में सबका लय होना आवश्यक है। बोले किस तरह से? यथा इमा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रायणाः समुद्रम प्राप्य अस्तम गच्छन्ति। जैसे नदियां बहती रहती है, बहती रहती है, बहती रहती, कहाँ जाती है? समुद्र में। समुद्र में। समस्त नदियां समुद्र में जाकर मिल जाती है। और मिलने के बाद फिर उसका कोई अलग नाम रहता है क्या? समस्त नदियों का जो नाम है, रूप है। यथा नद्यः सन्द्यमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद् विमुक्तः परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम। है ना? समुद्रमापः परुषन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं परुषन्ति सर्वे सशान्तिमाप्नोति न कामकामी। ठीक है? तो जिस प्रकार समस्त नदियां बहती 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 समुद्र में जाकर समुद्र हो जाती है, चाहे वो उसमें कितने गटर नाले जाकर मिले हो, छोटी छोटी नदियां, बड़ी बड़ी नदियां उसमें जाकर मिले हो, तो अब उनका कोई नाम अथवा उनका कोई रूप अलग से नहीं रह जाता। केवल एकमात्र नाम हो जाता है क्या? समुद्र। उसी प्रकार जब ये सारी कलाएं पुरुष में विलीन होती है तो पुरुष ही इसका नाम रहता है। मतलब केवल विशुद्ध आत्मा ही। परम शांति के लिए ये सब एक होना बहुत आवश्यक है। तो आज यही सत्र को विश्राम देते हैं। कल फिर समय से प्रारंभ करेंगे। आप सबके लिए फिर से एक बार नाग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत तो आज नाग पंचमी है। अपने अपने घरों में पृथ्वी के आधारभूत शेष नाग की पूजा अर्चना आप लोग जैसे विधिवत करते हैं वैसे करें। मैं यहाँ विश्राम लेता हूँ। आप सबके लिए मंगल में कामना करता हूँ। आज आश्रम में भंडारा भी है। मालती माता जी पटना से नाग पंचमी के उपलक्ष्य में करा रही हैं। आपको ओम नारायण, रितेश सिंह जी को भी ओम नारायण, राजेंद्र कुमार गोयल जी को भी ओम नारायण, पप्पू राम करो दीवारी। अच्छा, इसमें देख सकते हैं। सही बात है। आपको निकालना पड़ेगा ना। तो शारदा सिंह जी वाराणसी से आपको भी ओम नारायण। मंजू अग्रवाल आपको भी ओम नारायण है, मंजू भाई को। और आदित्य शुक्ला जी को भी ओम नारायण है। मुन्ना सिंह जी को भी ओम नारायण है। आनंद कुमार जी को भी ओम नारायण है। राजेंद्र कुमार गोयल जी को ओम नारायण।
हाँ तो जीते नहीं जीता हो गया, हो गया। मारेगा सही बोल रहा हूँ कि सुनीता बहन जी मुंबई से आपको ओम नमो नारायण। धर्मानंद दास जी महाराज ऋषिकेश से आपको भी ओम नमो नारायण। पवन बाबा को जय गुरुदेव। रमेश दास जी को ओम नमो नारायण भोपाल से हैं। और इस प्रकार क्या है गव्य सिद्ध सुभाष पांडे, डॉक्टर सुभाष पांडे जी को ओम नमो नारायण। आप वास्तव में गव्य सिद्ध हैं। और सुनीता साहू बंगाल से आपको भी ओम नमो नारायण। उर्मिला माता जी पंजाब से आपको भी ओम नमो नारायण। और अलकाबेन प्रजापति, अलकाबेन जी हमारे कलोल गुजरात से हैं, आपको ओम नमो नारायण। और नंदन पूर्णिया जी को जय गुरुदेव। और स्वामी जी हम भी एक बार उपनिषद ज्ञान का श्रवण किए हैं ऋषिकेश कैलाश आश्रम में। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, वहाँ होता है, हर वर्ष होता है वहाँ फाल्गुन महीने में। राजेंद्र शर्मा जी हैं हैदराबाद से, आपको भी ओम नमो नारायण। प्रदीप केडिया जी मेरे ख्याल से दिल्ली से हैं, आपको ओम नमो नारायण। प्रदीप केडिया जी पटना से हैं, आपको ओम नमो नारायण। और विपिन शर्मा जी को ओम नमो नारायण। और महेश कुमार दुबे जी को ओम नमो नारायण। सब नहीं आ रहा है क्या इसमें? आ रहा है, सब आ रहा है, नहीं आ रहा है, सारा नहीं आ रहा है। सब चाहिए। ममता न्याती जी केकड़ी राजस्थान से, आपको ओम नमो नारायण। आनंद कुमार जी को ओम नमो नारायण। धनंजय तिवारी जी मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश से हैं, आपको ओम नमो नारायण। हमारी सुलोचना बहन काठमांडू से, आपको ओम नमो नारायण। किशन मोतीलाल जी को भी ओम नमो नारायण। संजीत पटेल जी को भी ओम नमो नारायण। एक्स किंग एक्स को भी ओम नमो नारायण। यदि कोई छूट गए इतना ही दे रहा है इसमें। ठीक है। इस प्रकार यह सत्र पूर्ण होता है। मैं विश्राम लेता हूँ, आप सबको मैं कल से मिलेंगे 7:30 बजे से।